नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा वीडियो रहेगा संख्याओं के गुणनफल के अंत में लास्ट 2 डिजिट या फिर किसी भी संख्या की कोई पावर दी हो तो उसको सोल्व करने पर लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी संख्या के किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों अंक एक साथ कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। इकाई के अंक का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है, उसकी हमें थोड़ी सी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो आप इकाई के अंक वाला वीडियो एक बार पीछे जाकर फिर से देख लें। ठीक है, ताकि अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा या जिनको इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट नहीं आता है उनको वो समझ में आ जाए कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई के अंक से ही हम दहाई के अंक निकालने का कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या में अगर आप 10 का भाग दें, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसमें आपने 10 का भाग दिया, 10 का भाग देंगे और आप शेषफल निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो शेषफल आएगा 7। अगर आप इसी संख्या में 100 का भाग देते हैं और फिर आप शेषफल देखते हैं तो शेषफल आएगा 57। ठीक है, यहां से हमें 2 चीजें समझ में आई है कि जब आप 10 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो जो संख्या का लास्ट अंक होता है वो क्या होता है, शेषफल बचता है आपका। ठीक है, और जब किसी संख्या में 100 का भाग देते हैं तो संख्या के जो लास्ट 2 अंक होते हैं वो रिमाइंडर में बचते हैं। बस यही अपना कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या में अगर आप 100 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में 100 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट के 2 अंक ही बचेंगे। तो अपने को लास्ट के 2 अंक ही चाहिए, तो इसका मतलब जब भी हमें संख्याएं दे रखी हो बहुत सारी तो हम 100 का भाग देके शेषफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो शेषफल जो बचेगा वो लास्ट के 2 अंकों को दिखाएगा। ये अपना कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत सारी संख्याएं, 5 संख्याएं दी आपको, इनका गुणनफल दिया हुआ है। आपको पूछा है इसको जब सोल्व करेंगे तो इस जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें 100 का भाग देना है। ठीक है, तो इसमें 100 का भाग दे रहा हूं मैं और 100 का भाग देके आपको शेषफल निकालना है। इस संख्या में मैं 100 का भाग देना। अब हमने शेषफल में पढ़ा था कि भाई 100 का भाग अलग अलग दे, सभी संख्याओं में बाद में गुणा कर ले या पहले गुणा करके 100 का भाग दे, बराबर ही है। पहले गुणा करना थोड़ा आसान नहीं है, तो इसलिए मैं अलग अलग ही भाग दे रहा हूँ। सभी संख्याओं में 100 का अलग अलग भाग दिया। तो 100 का भाग 902 में देंगे, कितना शेष बचेगा, 2, तो यहाँ से 2 शेष बचेगा। अब देखो 100 का भाग 799 में देंगे तो 99 बचेगा। 100 का भाग 1203 में देंगे तो 3 बचेगा। 40,504 में देंगे तो 4 बचेगा। लास्ट के 2 अंक बचते हैं, मतलब 4 ही बचेगा, 04। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, 97 बचेगा। ये अभी भी 100 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसमें हम 100 का भाग दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2, 3, 4 3 शेषफल तो छोटे आ रहे हैं। ठीक है, इनको गुणा करना आसान है। ये 2 शेषफल थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, नेगेटिव शेषफल में कन्वर्ट करेंगे। अब जिन लोगों ने नेगेटिव शेषफल नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके शेषफल का पहला वीडियो जो है वो देख लीजिए, पार्ट 1। वहां पे नेगेटिव शेषफल या नेगेटिव रिमाइंडर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। जैसे 99 को माइनस में बदलना, ये बड़ा है थोड़ा, इसको छोटा करेंगे तो 100 में से 99 घटाएंगे या 99 में से 100 घटा लो, इनका अंतर देख लो, 1 आएगा। तो 99 की जगह हम क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। तो 99 का नेगेटिव -1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 99 100 से 1 कम है। ठीक है, -1 मतलब 1 कम है 100 से। ठीक है, फिर 3 × 4 इनको एज इट इज रख लेंगे। 97 इससे कितना कम है, 3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो 2, 3, 6, 24, 24 × 3 72। ये 100 से छोटा ही आ रहा है, इसका मतलब ये रिमाइंडर आएगा। तो ये तो हो गया आपका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट हो गई, और ये क्या हो जाएगा आपका दहाई का अंक, यानी 10th डिजिट हो जाएगी।
ठीक है। तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों मिल जाएंगी, बस आपको रिमाइंडर निकालना है, 100 का भाग देना है संख्या में और रिमाइंडर निकालना है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन संख्याओं के गुणनफल के अंतिम 2 अंक निकालने हैं। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग देंगे, तो इसमें हमने 100 का भाग दिया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप 100 का भाग 15 में देंगे, 100 का भाग 37 में देंगे, 79 में देंगे, इनमें देंगे तो शेषफल ये कि ये बच जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या है 100 से छोटे। अगर आप नेगेटिव में बदलना चाहोगे तो ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे, देखो 100 और 15 का अंतर 85, तो ये तो -85 चला जाएगा, ठीक है। इसको और इसको बदलेंगे नेगेटिव में तो -63, वो तो और बड़ा हो गया, तो फिर बदलने का क्या फायदा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको संख्याएं जो ऊपर लिखे हैं उनको ध्यान से देखना होता है, आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वेश्चन करवाएगा। आप बताइए कि ऊपर वाली कोई संख्या 100 से कॉमन आके कट सकती है, किसी संख्या से कुछ कॉमन है क्या जो कि 100 से कट जाए? तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई 15 जो है वो 5 से कट सकता है 3 बार, और ये भी 5 से कट सकता है कितनी बार, 20 बार। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपने किससे काटा है, तो आपने 5 से काटा है ना। अब क्या हुआ कि आपको 20 का भाग देना है, 100 का भाग नहीं देना है, 20 का देना है। तो 20 छोटी संख्या है तो शेषफल तो 20 से छोटे बचेंगे, इसका मतलब शेषफल छोटे हो जाएंगे, अब है ना। तो 20 का भाग अगर 3 में देंगे तो 3 बचेगा। अब देखो 20 का भाग अगर 37 में देंगे तो 17 बचेगा, लेकिन 17 क्यों लिखे, 17 20 से 3 ही तो कम बचेगा, तो 17 की जगह क्या लिख दें, -3 लिख दें, ठीक है। 20 का भाग 79 में देंगे तो 19 बचेगा, 19 20 से 1 ही कम है, तो 19 की जगह -1 लिख देंगे। ऐसे ही 20 का भाग 42 में देंगे तो ये तो 2 ही बचेगा, और 20 का भाग 23 में देंगे तो 3 बचेगा। आप गुणा करके देख लो ये 20 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। अगर बड़ा आ रहा है 20 से तो दोबारा 20 का भाग दे देंगे, तो ये 3 गुणा 2 6 हो गया, -6 प्लस 18, 18 गुणा 3 54, ये बड़ा आएगा, ठीक है 54। तो 20 का भाग फिर से दे देंगे 54 में। तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 20 गुणा 2 40, तो बचा कितना 14, तो रिमाइंडर है आपका 14। लास्ट 2 अंक 14 नहीं होंगे, कारण क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जिससे आप काटते हैं ऊपर नीचे रिमाइंडर निकालते टाइम, अगर आप काट कर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो लास्ट में जब रिमाइंडर निकले तो उसको वापस उन्हीं संख्याओं से गुणा कर देना है जिससे आपने काटा है। तो आपने कितने से काटा था, 5 से, तो इसको 5 से गुणा कर दो, यानी लास्ट के 2 अंक क्या आने वाले हैं 70। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हमने लिया है, आपको इस गुणनफल के अंतिम 2 अंक बताने हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर 100 का भाग देंगे फिर से। अब देखिए 100 का भाग देंगे आप 49 में तो 49 बचेगा, 77 में देंगे तो 77 बचेगा, 129 में देंगे 29 बचेगा। नेगेटिव में बदलने का भी फायदा नहीं है क्योंकि ये 100 के आसपास वाले शेषफल नहीं बच रहे, 100 के आसपास वो तो छोटे हो जाते हैं, जैसे 97 हो, 98 हो, 92 हो, तो उनको हम नेगेटिव में बदल के छोटा कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने। लेकिन इनको छोटा करना मुश्किल है क्योंकि ये तो और बड़े हो जाएंगे, जैसे 49 को नेगेटिव करेंगे तो -51 हो जाएगा, वो तो और बड़ा हो जाएगा। 77 को बदलेंगे 23 होगा, वो फिर बड़ा रह गया, ठीक है। 29 को बदलेंगे तो वो फिर से आपका 71 आ जाएगा, तो और बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हमें ये देखना है कि कोई एक संख्या होगी जिसका कुछ कॉमन पार्ट 100 से कट रहा होगा। अब 100 के अंदर 2 कट सकता है, 4 कट सकता है, 5 कट सकता है, 25 कट सकता है, 50 कट सकता है, ऐसे कुछ कटेगा। तो अब देखो ऊपर वाले में किसी में 2 कट रहा है क्या, इसमें 2 कट सकता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक्चुअल में 4 कट सकता है क्योंकि लास्ट में 16 आ रहा है, तो 16 में 4 का भाग पूरा लगता है, तो इसमें 4 का भाग लगेगा, इसमें भी 4 का लगेगा, 100 में भी, तो 4 से काट दीजिए, ये 29 हो गया, ठीक है। और ये 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25। अब हमें भाग 25 का देना है ना कि 100 का देना है, और ध्यान रखना हमने कितने से काटा है, तो हमने 4 से काटा, संख्या को हमने 4 से काटा है। तो 25 का भाग देंगे 49 में, देखो 49 में नहीं लगता लेकिन 50 में पूरा लगता है, 50 से 1 ही तो कम है, तो -1 लिख सकते हैं। इसमें देंगे 25 का भाग 75 तक लगेगा, 2 बचेगा। इसमें देंगे 125 तक लगेगा, 4 बचेगा। इसमें देंगे तो भी 4 बचेगा,
और इसमें देंगे 25 गुणा 2 50, 53 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 3 बचेगा। ये अगर 25 से बड़ा आया तो वापस 25 का भाग देना है, गुणा करके देखो देंगे 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 4 48, 48 गुणा 2 96 गुणा -1 तो माइनस का 96/25 और 25 का भाग अगर -96 में दे रहे हैं तो 75 तक पूरा लगेगा, 21 बचेगा ना, माइनस का 21। लेकिन माइनस में हम रिमाइंडर बचाते नहीं है तो हमें 25 में से -21 कम करना होगा, तो 25 - 21 यानी ये प्लस का 4 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा ना। अब 4 से हमने काटा भी था इधर, तो 4 को और गुणा कर दो इसमें, तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या आने वाली है 1 और 6। ये इस क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो पावर वाले भी आते हैं, जैसे आपको कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसकी पावर 579 है, इस तरह से कोई क्वेश्चन मिल जाए कि इसके लास्ट 2 अंक बताइए क्या आएगा। तो पावर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको 3 रूल बता रहा हूं, आपको वो तीनों नियम ध्यान रखने हैं और उन तीनों नियम से आप करेंगे तो हर क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जाएगा। आपको कोई भी अलग मेथड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे पावर का कैसा भी क्वेश्चन हो, आप 15 से 20 सेकंड में आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में आप बिना पेन चलाए कर देंगे कुछ क्वेश्चंस, या आप मान लो लगभग सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चंस पावर वाले आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल नंबर 1, यदि संख्या का अंतिम अंक 1 हो, यह आपका पहला रूल है। कोई भी संख्या जो 1 पे एंड होती है उसका रूल हम बना रहे हैं, कोई भी संख्या हो चाहे कितने अंकों की हो उसके लास्ट 2 डिजिट हम निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, इसकी पावर दी हुई है इस तरीके से, आपसे पूछा है कि इसके लास्ट 2 अंक निकाल के बताइए। तो एक तरीका तो वही है कि आप 100 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 100 का भाग देंगे तो 100 का भाग देंगे तो 100 का टोशेंट या 100 की साइक्लिसिटी निकाल लो। ठीक है, 100 की साइक्लिसिटी 20 होती है, आप 20 का भाग इसमें दे दीजिए तो शेष बचे वो पावर में रख के निकाल लीजिए, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। देखिए एक यूनिवर्सल नियम है बिल्कुल 1 का, कि जब आप इस तरह की संख्या आपको दी हुई हो तो ये 2 डिजिट तो अपने काम की नहीं होती है ना, अपने को केवल लास्ट की 2 डिजिट चाहिए तो हम संख्या की 2 ही डिजिट रखेंगे लास्ट वाली, है ना। जैसे यूनिट डिजिट में 1 डिजिट रखते हैं लास्ट वाली, इसमें 2 ही रखेंगे, बाकी चाहे कितनी भी डिजिट हो संख्या में उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए कि 71 जो है आपका 71, उसका इकाई का अंक क्या आने वाला है, तो इकाई का अंक तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी कर दो 1 ही आता है इकाई का अंक, तो 1 आएगा। ठीक है, अब दूसरी जो डिजिट है वो क्या आएगी, दहाई का अंक क्या आएगा या 10th डिजिट क्या आएगी, तो ये जो सेकंड डिजिट होती है इसको इसकी पहली डिजिट से मल्टीप्लाई करें। इसको ध्यान से समझना है, जो आधार होता है, जो बेस है आपका, उस बेस की जो 10th डिजिट है यानी दहाई का अंक है, उसको पावर के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 8 56 होगा, तो 56 का 6 लिख दीजिए, 56 पूरा लिख लीजिए। इस 5 का कोई रोल नहीं है, आप कहेंगे कि इस संख्या की लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी 6 और 1 होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ये, मान लीजिए आपको दिया, आपको पूछा है कि इसका लास्ट के 2 अंक बताइए क्या होंगे, तो आप इनको तो हटा दीजिए, ये किसी काम के नहीं है, अपने 91 रखना है केवल, तो लास्ट डिजिट तो 1 ही आएगी। ठीक है, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 9 × 2 18 का 8 ले लीजिए, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट आ जाएगी 8 और 1। समझ में आ गया होगा, ये बेसिक रूल है, इसी का यूज हम आगे करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में कि 1 के अलावा अगर कोई डिजिट हो तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो उसी का ही हम यूज करेंगे आगे। तो ये रूल आपको आना जरूरी है। ठीक है, रूल नंबर 2, यदि संख्या का अंतिम अंक 3, 7 या 9 में से कोई भी एक हो, या तो 3 हो या 7 हो या 9 हो। देखिए 3, 7, 9 की खासियत ये होती है, मैंने आपको बताया था कि 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, मतलब वो कितने पे एंड होता है 1 पे एंड होता है। ठीक है,
7 की पावर 4 जो होता है, 7 की पावर 4 वो 2401 होता है, मतलब वो भी कितने पे एंड होता है, 1 पे, वो भी 1 पे एंड होता है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, तो ये 1 पे एंड होता है। ये जब डिजिट किसी भी संख्या के लास्ट में आती है तो इनको 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है, और 1 में कन्वर्ट करके फिर उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखा है उसी तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए कि 79 की पावर 224 है, इसका आपको इकाइकांक निकालना है। अब यहां पे आप देखें कि 79 आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 9, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 9। मुझे पता है 9 का स्क्वायर जो होता है उसकी इकाइकांक 1 होता है, मुझे 1 बनाना है ना, तो 9 का स्क्वायर मतलब मैं 79 का स्क्वायर लिख देता हूं, 79 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर में लिख सकता हूं। 2 डिजिट तो रखनी पड़ेगी, आप 1 डिजिट नहीं ले सकते, 9 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे आप, 2 डिजिट यानी 79 का ही लिखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट तो रखनी पड़ेगी। तो 79 का स्क्वायर हमने रख दिया, ठीक है। अब 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 2 1 1 और 2 ऐसे हो जाएगा। भाई स्क्वायर रखा है तो 2 पावर है तो 2 से डिवाइड कर दो, इसमें 112 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर चला गया, इसमें से इनका गुणा होके वापस यही आ जाएगा। अब 79 का स्क्वायर जो है वो आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो उसकी हमें जरूरत नहीं है, मुझे तो 2 ही डिजिट चाहिए ना, तो 79 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी वो मुझे पता करना है कि 79 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे। देखिए एक रूल होता है कि आपको अगर 1 से 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप किसी भी स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। 79 जो है अगर आपको इनकी स्क्वायर याद है तो आप 79 की इजीली निकाल सकते हैं। आपको देखना किससे होता है, आपको 50 से कम या ज्यादा या फिर 100 से कम या ज्यादा या 150 से या 200 से, ये बेस होते हैं आपके, है ना। 50, 100, 150, 200, 250 ये बेस होते हैं। आपको ये देखना है कि जो संख्या है जिसका स्क्वायर हमें निकालना है या जिसकी लास्ट 2 डिजिट हमें चाहिए वो संख्या जो है वो 50 से कितनी ज्यादा कम है या 100 से कितनी ज्यादा कम है। तो आप देखें तो 100 से ये 79 जो है कितना कम है, 21। तो 21 के स्क्वायर का ध्यान से समझना, 21 के स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वही 79 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होंगी। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो 21 के स्क्वायर की देखो, 21 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी 441। तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट जो होंगी, हालांकि और भी डिजिट होंगी लेकिन लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो 41 ही होंगी, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। 79 का स्क्वायर 41 पे ही एंड होगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा नियम है, आपको ध्यान रखना, 41 पे ही एंड होगा। आप चाहें तो इसको 50 से ज्यादा ले ले, 50 से ज्यादा कितना, ये 29, 29 का स्क्वायर भी कितना होता है तो 841। देखिए फिर से कितने पे एंड हो रहा है, 41 पे ही एंड हो रहा है। तो या तो 50 से ज्यादा चले जाए क्योंकि ये 50 और 100 के बीच में, तो या तो 50 से ज्यादा चले जाए या 100 से कम देख लें कितना है, ठीक है। तो 21 कम है तो या तो 21 के स्क्वायर की 2 डिजिट देख लो या 50 से 29 ज्यादा है तो 29 के स्क्वायर की देख लो, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 41 ही आएंगी। अब देखो ये क्वेश्चन आपका पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया, लास्ट अंक इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पे पहला अंक तो 1 ही आएगा और दूसरे अंक को इसके इकाई के अंक से गुणा कर देंगे पावर के, पहला नियम में कन्वर्ट हो गया अभी, है ना। तो 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन की लास्ट 2 डिजिट जो है वो 81 आएंगे। ये मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया और आपको बताना है कि इसके लास्ट 2 अंक क्या होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाकी सारी डिजिट छोड़ दें, ये किसी काम की नहीं है, 47 ही रखना, ओनली लास्ट 2 डिजिट ही रखनी है हमें। अब देखो यहाँ पे 7 आ रहा है तो 47 की पावर 4 लिखनी पड़ेगी मुझे, है ना, तभी जाके इकाई का अंक 1 बनेगा ना। 7 की पावर 4 का इकाई का अंक 1 होता है, तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। अब 4 का भाग मैं यहाँ दूंगा, 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 1 बचा 2 29, 4 गुणा 7 28 और 1 पावर एक्स्ट्रा बच गई तो उसको मैं अलग कर लूंगा, इसको मैं अलग लिख लूंगा। समझ पा रहे हैं ना आप, ऐसे किया देखो 869 को हमें 4 4 पावर में लिखना है तो मैंने क्या किया, इसमें 4 से डिवाइड किया
तो 4 से डिवाइड किया तो 217 बार ये डिवाइड हो जाएगा 868 तक, और एक शेष बचेगा। एक शेष बचा तो क्या किया, 4 गुणा 217 तो अलग कर दिया क्योंकि इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा, और एक पावर को हमने अलग रख लिया, इसको 1 पावर को हमने अलग रख लिया। अब देखो 47 की पावर 4 हम कर ही नहीं सकते, हमें इतना नहीं पता होता है डायरेक्ट कि इसका मान क्या आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 47 का स्क्वायर इंटू 47 का स्क्वायर, इसकी पावर 217 इंटू 47 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 47 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, क्या ये 50 के पास में है क्या? आपको 100 और 50 देखना है कि 100 और 50 में से किसके पास में, ये 50 से कितना कम है, 3। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई, 3 के स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होती है वही 47 की होगी। अब 3 के स्क्वायर की डिजिट क्या होती है, 3 का स्क्वायर 09 होता है, 2 डिजिट में लेना है ना, तो 09 इंटू 09, इसकी पावर कितनी, 217 इंटू 47, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 09 इंटू 09, 9 का स्क्वायर हो गया क्या, 9 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, तो 81 इंटू 47। अच्छा, ये तो 1 वाला नियम बन गया कि लास्ट डिजिट तो 1 आएगी, 8 गुणा 7 56, तो यहाँ पे 6 आएगा, और ये हो गया आपका 47। इनको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक तो आएगा 7। ठीक है, दहाई का अंक क्या आएगा, तो देखो 6 गुणा 7 42, 4 गुणा 1 4, 42 4 46, तो 46 का क्या आ जाएगा 6, तो 67 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट के 2 डिजिट होंगे। इस एग्जाम्पल को और करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये डिजिट तो हटा दीजिए, क्या बचा, केवल 37 बचा। अब देखो 7 आ रहा है फिर से, तो 7 की पावर 4 पे क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, तो इसकी पावर 4 कर देता हूं मैं, 37 की पावर 4। ठीक है, 37 की पावर 4। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 गुणा 1 0, फिर 4 गुणा 4, 104 बार लगेगा। आप अलग भाग देके देख सकते हैं। शेष बचेगा 3, तो 37 का क्यूब, इधर 37 का क्यूब कर देते। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब देखो 37 जो है उसकी पावर 4 करनी है, तो 4 पावर तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 पावर हम अलग अलग करके और फिर हम निकाल सकते हैं कि कितना बनेंगे लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे कर देता। बताइए 37 जो है वो 50 के पास में या 100 के, तो 50 के पास में है, 50 से 13 कम है, तो 13 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट देखो, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69 होगा, है ना, तो 69 इंटू 69 की पावर 104, यहां भी 69 आएगा इंटू 37, ये बनेगा आपका। ठीक है, अब 69 इंटू 69, तो 69 का स्क्वायर ही हो गया। अब 69 50 से 19 ज्यादा है ना, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो 19 के स्क्वायर वाली होंगी, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361, तो 61 आएगा। 61 की पावर कितनी आएगी, 104 इंटू ये 69 इंटू 37, 61 इंटू ये हो गया 61, तो पहला रूल हो गया अपना, तो 1 आएगा, और 6 गुणा 4 कर देंगे तो 24 का 4 आ जाएगा, तो 41 इंटू 69 इंटू 37। ठीक है, आपको 2 अंक लेने, तो पहले मैं इनको गुणा करता हूँ। 4 गुणा 9 सॉरी 1 गुणा 9 9 हो गया, 9 गुणा 4 36, और 6 42, 42 का 2, तो ये 27 आएगा। फिर मैं इसको गुणा करूंगा तो 9 गुणा 7 63 का 3 हो गया, 7 गुणा 2 14, 9 गुणा 3 27, 27 14 41, 41 6 47, तो आंसर आ जाएगा आपका 73। इस क्वेश्चन का आंसर 73 होगा। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको लास्ट 2 डिजिट किसी भी पावर, कोई भी संख्या की पावर जिस संख्या के एंड में 3 7 या 9 हो, तो आपको इस तरीके से निकालना है उसको। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3, आपको यदि संख्या का अंतिम अंक 2 4 6 या 8 यानी कोई सम अंक आपको मिल रहा हो तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। देखिए 2 की पावर 10 जो होता है, 2 की पावर 10 वो होता है 1024, 1024 होता है, तो लास्ट के 2 अंक चाहिए हमें, ना, तो इसका मतलब 2 की घात 10 के लास्ट 2 अंक क्या होंगे, 2 और 4 होंगे। अब देखिए अगर आप 24 की पावर
24 की पावर विषम संख्या में लेते हैं, 24 की पावर विषम संख्या में लेंगे तो हमेशा लास्ट के दो अंक आएंगे वो 24 ही आएंगे। आप करके देख सकते हैं, हमेशा लास्ट के दो अंक 24 ही आएंगे। अगर आप 24 की पावर सम संख्या में लेते हैं तो लास्ट के जो दो अंक आएंगे वो हमेशा 76 ही आएंगे, हमेशा 76 ही आएगा। तो ये आपको दो रूल ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि 24 की पावर जब भी आपको सम संख्या में दी हो तो 76 पे एंड होगा और विषम संख्या में दी हो तो 24 पे ही एंड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां से नियम ये बना कि किसी भी संख्या के एंड में 2 आ रहा हो या 4 आ रहा हो या 6 आ रहा हो या 8 आ रहा हो, किसी भी संख्या के एंड में ये कुछ भी आ रहा हो इनमें से, ठीक है, तो उसकी पावर अगर 10 इंटू विषम संख्या होगी, 10 इंटू विषम वही है, 10 का मतलब 1024, उसकी पावर क्या होगी विषम, ठीक है। अगर 10 इंटू विषम होगी तो लास्ट के दो अंक क्या आएंगे 24, लास्ट के दो अंक 24 आएंगे। और अगर इनमें इनकी पावर जो है 2 4 6 8 आ रहा हो और इनकी पावर अगर 10 इंटू सम आ गई तो लास्ट के दो अंक क्या आने 76 आने। ये आपको दो रूल ध्यान रखने, ठीक है, कि जब भी 2 4 6 8 आता है तो 10 इंटू विषम आ गया तो 24 आएगा, अगर 10 इंटू सम आ गया तो 76 आएगा, ठीक है। मतलब पावर में 10 का भाग देना है। अगर विषम संख्या बचती है, 10 का भाग देने के बाद विषम संख्या बचती है तो 24 आएगा विषम संख्या में, अगर मतलब भागफल में आती है। अगर सम संख्या भागफल में आती है तो 76 आएंगे लास्ट के दो अंक जो है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए आपको एक संख्या दी है कि 2 की पावर 120 जो है उसका लास्ट के दो अंक क्या होंगे। बहुत आसान सा तरीका है, क्योंकि 2 आ रहा है संख्या के एंड में तो इसको आप ऐसे लिखें, इसमें 10 का भाग दें, 120 में 10 का भाग दें तो 12 बार लगेगा, तो 10 गुणा 12 हो गया क्या, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर 10 जो है उसकी पावर कितनी हो गई 12, यानी 1024 की पावर 12 हो गई, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 24 की पावर एक सम संख्या आ रही है और 24 की पावर जब सम संख्या आती है तो लास्ट के दो अंक क्या आते हैं 76। यहां से सीधा भी कह सकते थे कि 2 की पावर 10 इंटू क्या आ रहा है 24 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि अगर 10 इंटू 12 आ रहा है यानी 10 इंटू सम संख्या आ रही है तो डायरेक्ट कह सकते हैं क्या आएगा 76 इसका आंसर आएगा। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका कि 8 की पावर 321 का लास्ट दो अंक बताइए क्या होंगे। तो 8 को आप 2 में बदलने हैं ना, देखिए 2 4 6 8 आप इनको 2 में ही बदलने की कोशिश करें तो उसको आप 2 का क्यूब कर लें, 2 में बदलने की कोशिश करें, ऐसे हो जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 963, ठीक है। आप देखें कि 963 जो है उसमें अगर हम 10 का भाग दें तो 96 बार लगेगा, 10 का भाग 96 बार, तो 10 गुणा 96 960 हो गया। कितनी पावर शेष बची, तो 3 पावर और शेष बच गई, 963 हो गया ना, 96 गुणा 10 प्लस 3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 10 इंटू क्या हो गई सम संख्या हो गई और इंटू 2 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, 3 को अलग कर लेंगे। 2 की पावर 10 इंटू सम संख्या हो तो आपका आंसर हमेशा 76 आएगा। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 गुणा 6 48, 8 गुणा 7 56 और 4 8, तो 0 4 60 हो जाएगा, तो 0 8 इसके लास्ट के दो अंक हो जाएंगे, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया 6 की पावर 121, ये आपको एक एग्जांपल दिया गया, इसके लास्ट दो अंक बताने हैं। तो देखो 6 को आपको अलग अलग कर लेना, कैसे 2 की पावर 121 इंटू 3 की पावर 121, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 121 3 की पावर 121 इनका अलग अलग निकाल लो, है ना। 2 की पावर 121 तो 10 से अगर देखें तो 10 गुणा 12, 10 का भाग दे प्लस 1 हो गया क्या, तरह से बनेगा।
और 3 की पावर 121, 3 को जैसे पीछे वाला रूल किया था हमने, रूल नंबर 2, उससे करना पड़ेगा हमें। तो 3 को हम 3 की पावर 4 कर देते हैं, तो 3 की पावर 4 कितनी बार भाग लगेगा, तो 4 गुणा 30 120 होता है, और एक पावर अलग बचेगी 3 की, उसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो 2 की पावर 10 इंटू सम क्या बनेगा भाई, 10 इंटू 12 अलग कर लेते हैं, इंटू 2 की पावर 1 इंटू ये क्या हो गया 81 की पावर 30 इंटू 3, ऐसे बना। ठीक है, 2 की पावर 10 इंटू सम संख्या, इसका मतलब 76 बनेगा, 2 का 2 ही बनेगा। ठीक है, 81 इसका 1 वाले रूल से कर सकते हैं, लास्ट अंक तो 1 आएगा, और 8 इंटू 0 तो 0 ही आएगा ना, और ये 3, इसको गुणा करें, 3 गुणा 1 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 6 36, और 42 3 45, तो लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे 56, इसके लास्ट 2 अंक 56 आएंगे। इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे, है ना। कोई भी सम संख्या जो होती है, कोई भी सम संख्या वो हमेशा 2 4 6 8 पे एंड होगी, और सम संख्या में देखिए, सम संख्या को आप 2 की पावर n इंटू कोई विषम संख्या में आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी सम संख्या को आप 2 के पावर में गुणा में करके और इनटू में कुछ करके लिख सकते हैं, विषम संख्या करके लिख सकते हैं। तो 2 का तो रूल ये हो गया कि 2 की पावर में 10 का भाग देना है। ठीक है, 10 इंटू विषम बना तो इसका मतलब 24 आएगा, 10 इंटू सम बना तो इसका मतलब 76 आएगा। और विषम संख्या का हमने पढ़ ही लिया, अगर लास्ट में 1 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, तो उसको हम 1 में कन्वर्ट करके ही सोल्व करते हैं, जैसे रूल नंबर 2 में किया था। ठीक है, तो अब मैं इसका जो सबसे टफ क्वेश्चन बना सकता है उस तरीके का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो कि आपका सबसे टफ हो सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा है 84 की पावर 75, इसका आपको बताना है कि कितना आएगा आंसर। तो आप क्या करेंगे, 84 को, क्योंकि सम संख्या है ना, 4 पे एंड हो रही है, तो हमें इसको 2 की पावर को अलग करना पड़ेगा। 84 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुणा 21 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर अलग हो बन जाएगी, और 21 की पावर 75 अलग हो जाएगी। 2 की पावर 150 हो गई क्या, इंटू 21 की पावर 75, कुछ इस तरीके से बन गया। अब देखो 150 में अगर 10 का भाग देंगे तो 15 बार लगेगा, तो इसको 10 गुणा 15 लिख सकते हैं, और ये तो 21 की पावर 75, आसान है सोल्व करना। ठीक है, 10 इंटू विषम संख्या तो इकाई, सॉरी लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे 24, इंटू इसका इकाई का अंक तो 1 आएगा, और इधर वाला 2 इंटू 5 यानी 0 आएगा, 2 गुणा 5 10, 10 का 0 आ जाएगा, तो आंसर भी क्या आएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन दिया आपको, इसका आंसर आपको निकाल के बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो ये 3 अंक तो हटा देता हूं मैं, इनका कोई काम नहीं। 46 बचा, 46 में 2 की पावर मतलब 2 4 8, इनका जितना भी भाग लग सकता है वो अलग कर लो, है ना। तो 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 23, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 111 और 23 की पावर 111। अब देखो 2 का अलग से निकालते हैं, 23 का अलग से निकालते हैं। 2 का नियम तो वही 10 का भाग 2 पावर में, 111 में 10 का भाग देंगे तो 11 बार लगेगा और 1 शेष बचेगा, तो 10 गुणा 11 प्लस 1 लिख सकते हैं, 110 प्लस 1 111 हो गया। 3 वाले का हमें क्या करना पड़ेगा, 4 पावर में लाना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 4 क्या होती है 81, तो इकाई का अंक 1 बनाना पड़ेगा हमें, जैसे रूल नंबर 2 में किया था। 4 का भाग देंगे, इसमें 27 बार लगेगा, 27 गुणा 4 108, और कितनी पावर शेष बचेंगी, तो 3 पावर और बचेंगी। देखो 27 गुणा 4 108 प्लस 3 111 हो गया। आप भाग दे के अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 10 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 1, ये अलग हो गया। ठीक है, ये देखो 23 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं इसको 23 का स्क्वायर बना लेता हूँ, 23 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर, इसकी पावर 27 और ये 27 हो गया। ठीक है, अब 2 की पावर 10 गुणा विषम संख्या तो 24 बचेगा, इंटू 2 इंटू 23 जो है वो 25 के पास में, वैसे भी 23 का स्क्वायर हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो यहां से लास्ट 2 अंक 29 आएंगे, यहां से भी 29 आएंगे। 29 इंटू 29 का स्क्वायर करेंगे
29 इंटू 29 के स्क्वायर बनाएंगे। 29 के स्क्वायर के लास्ट दो अंक 25 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 29 जो है वो 25 से 4 ज्यादा है, तो 4 के स्क्वायर के अंक क्या होंगे, 16, दो अंक 16 होंगे। तो यहाँ से 16 आएगा इकाई का अंक, और यहाँ से कितना आएगा, 27। ठीक है, इनको गुणा कर लेंगे, तो इस गुणा 2 48 हो गया। इसको देखो 16 गुणा 7 112, और 32 और 11 हो जाएंगे 43, तो 3 आ जाएगा। लास्ट दो अंक ही रखने हैं, बाकी नहीं लिखने हैं ना। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो 8 गुणा 2 16 का 6 आ जाएगा, फिर 4 गुणा 2 8, और 8 गुणा 3 24, गुणा 8 32 33, तो 36 इस क्वेश्चन के लास्ट के दो अंक आ जाएंगे, 3 और 6। ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको इनके अंतिम दो अंक निकालकर कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखना है। ठीक है, जिन लोगों को ये आ जाएगा समझ में, या इनके आंसर जो करेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी भी पावर का लास्ट दो अंक जो वो निकाल कर इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना काफी है। अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।